नमस्ते किसान भाइयों, खेती की बात हमारे साथ चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अजय यादव और आज हम बात करेंगे गेहूं की उस वैज्ञानिक तकनीकी के बारे में जिससे आप अपने गेहूं की फसल में बम्पर उत्पादन, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और आपका एवरेज बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप भी 40 क्विंटल प्रति एकड़ या उससे ज़्यादा का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। हम जानेंगे कि सही खाद, पानी की मात्रा और ज़रूरी दवाओं के बारे में। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिलती रहे। तो किसान भाइयों को सबसे पहले तो राम राम। किसान भाइयों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत है कि सही समय पर सही जानकारी की। अक्सर किसान खाद पानी तो देते हैं लेकिन सही मात्रा और समय पता ना होने के कारण मनचाहा रिजल्ट नहीं आपको मिल पाता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। गेहूं में कौन कौन सी खाद उर्वरक देनी चाहिए, फसल में कितनी बार और कब कब पानी सिंचाई देना चाहिए और किन दवाओं, कीटनाशक, कवकनाशक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बने रहे अंत तक क्योंकि बताई गई जानकारी आपकी पैदावार कई गुना बढ़ा सकती है। किसान भाइयों, गेहूं में अगर हम बात करें सिंचाई की तो गेहूं में पानी सिंचाई का समय सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपने पानी देने में देरी की या जल्दी दे दिया तो पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। गेहूं की फसल को सामान्यतः मिट्टी के प्रकाश और जलवायु के आधार पर 3 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई का सही समय शेड्यूल आपको हम बताएं किसान भाइयों की पहली सिंचाई काउंट रूप स्टेज, यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। बुआई के 18 से 25 दिन बाद औसत 21 दिन पहला पानी दें। इस समय पौधे में सिकर, जड़ें, क्राउन रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम दूसरी सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो दूसरी सिंचाई में कल्ले फूटने, टिल रिंग स्टेज, पहली सिंचाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद या बुआई के 40 से 45 दिन बाद दूसरी सिंचाई आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरी सिंचाई की तो किसान भाइयों, तीसरी सिंचाई में गांठ बनने की अवस्था गेहूं की फसल में होती है। तो आप लगभग 60 से 65 दिन के बाद गांठें बनने के बाद अब गांठें बनने लगती है तो अब उसके बाद आप पानी दें। चौथी सिंचाई की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, चौथी सिंचाई में फूल आने की अवस्था होती है। तो आप लगभग 80 से 85 दिन के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। पांचवी अंतिम सिंचाई दाने भरते, दूधिया अवस्था दाने बनने पर किसान भाइयों 80 से 90 दिन के बाद या 120 दिन की आसपास अंतिम हल्का पानी दे। ध्यान रहे कटाई के ठीक पहले तेज हवा चलने पर पानी ना दे वरना फसल आपकी गिर भी सकती है। किसान भाइयों, हम अब बात कर लेते हैं खाद का इस्तेमाल आपको कैसे करना है और कब कब करना है। तो आप बात करेंगे खाद की। तो किसान भाइयों, गेहूं की बम्पर पैदावार के लिए संतुलित उर्वरक प्रबंधक जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, बुआई के समय आपको मुख्य रूप से फास्फेट और नाइट्रोजन की ज़रूरत बिल्कुल होती है। अगर हम बात करें डीएपी तो हाई एमोनियम फॉस्फेट लगभग 50 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय जरूर आप दे सकते हैं। हम बात करें पोटास एमओपी तो आप 20 से 25 किलो प्रति एकड़ मिट्टी परीक्षण के आधार पर एनपीके 12-32-16 जैसे मिश्रण भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, हम बात कर ले किसान भाइयों की पहली सिंचाई के बाद, यह समय कल्ले बढ़ने और पौधे की ग्रोथ की महत्वपूर्ण है। यूरिया पहली सिंचाई में 21 दिन के समय 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया आप डालें। यूरिया को कभी भी पानी भरने से पहले खेत में न डालें बल्कि सिंचाई के बाद
नमी में डालें ताकि वो जड़ें तक पहुंचने में लीच लाउंड होते हैं। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट एक सुरक्षित पोषण तत्व है जो फुटाव के लिए जरूरी है। इससे पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ मिलाकर दे। 33% वाला जिंक 5 से 6 किलो या 21% वाला जिंक 10 से 12 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल आप कर सकते हो। किसान भाइयों, सल्फर की अगर बात कर ले तो सल्फर 80% या फिर 90% वाला WDG फार्म में आप बेसल डोज में पहली दूसरी सिंचाई के समय यूरिया के साथ मिलाकर भी आप दे सकते हैं। हम बात करें तीसरी सिंचाई की तो यूरिया की बची हुई मात्रा दूसरी सिंचाई के समय 25 से 30 किलो प्रति एकड़ यूरिया की मात्रा अंतिम मात्रा डाल सकते हैं आप। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद सिंचाई के अलावा बीमारियों और कीटों के बचाव की ज़रूरत भी आपको ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात कर ले तो गेहूं की फसल में घास जैसे खरपतवारों के लिए आइसोप्रोडुरॉन का छिड़काव आप जरूर करें। दीमक नियंत्रण की अगर बात करें तो बुआई के समय या पहली सिंचाई से पहले दीमक की समस्या होने पर एमिडेक्लोप्रिड या क्लोरो या फ्रीफॉस जैसी दवाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी फसल में पीलापन और ग्रोथ, अगर फसल में पीलापन है तो 100 लीटर पानी में यूरिया मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या फिर नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। नैनो यूरिया की भी आप मदद ले सकते हैं। अगर हम बात कर ले फफूंदनाशक, तो यदि फफूंद जनित रोगों जैसे रतुआ या हेड ब्लॉट का डर है तो सिजेंटा मिराविस एस जैसे फंगीसाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप कर सकते हो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये कुछ वैज्ञानिक तरीके जिन्होंने अपनाकर आप निश्चित तौर पर अपने गेहूं की पैदावार को अधिकतम कर सकते हैं। मिट्टी की जांच के आधार पर खाद का उपयोग करना हमेशा सबसे अच्छा माना गया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करें और हमारे चैनल खेती की बात हमारे साथ को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो की नई जानकारी के साथ आप देखते रहे और आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नई जानकारी के साथ हम आपको मिलेंगे। तो किसान भाइयों, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।